अलैकुम, खुशामदीद। जिस तरीके से 13 रजब मौलूद काबा और मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर ये मीरा रोड में शम्स मस्जिद की तरफ से, यहाँ पे शम्स मस्जिद की ओर से हैदरी होकर के यहाँ की इमाम बारगाह तक एक जुलूस जाता है, जो कि साल दर साल ये बढ़ता चला जा रहा है और हर साल निकाला जाता है। तो इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस जुलूस के जरिए से क्या मैसेज लोगों में देना चाहते हैं। और यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम क्या सिर्फ शिया कम्युनिटी के साथ में बेहतर है या फिर और कम्युनिटी के साथ में, इन लोगों की क्या राय है, आइए बात करते हैं इनके साथ में। आदिल मियाँ हमारे साथ में है और हजरत हमारे साथ में, इनसे सवाल करते हैं। हजरत, ये जुलूस को निकालने करके इस जुलूस के जरिए लोगों में क्या मैसेज आप पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा की ज़ात पाको है कि अल्लाह ताला ने जिन्हें खाने काबा पर जी, और जो ये किसी एक कम्युनिटी के नहीं, सारे आलम इंसानियत के लिए मौला अली की ज़ात वो ज़ात पाक है कि जो जिनकी इल्म, जिनकी अखलाकियात, ये इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने सारी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया, आप बाबुल इल्म हैं। आप सरकारी दुआन सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर में इसका दरवाजा है। ये जुलूस इसलिए निकाला गया है ताकि हम मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कि आपके का जो इल्म है, आपकी जो इंसानियत है, आपकी जो अखलाकियात हैं, लोगों तक पहुँचाएँ। लोग जाने, आज आप देख रहे हैं कि दुनिया किस तरह से तहोबाला हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। हम इंसानियत को जिंदा रखने के लिए मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा के पैगाम को आम करने के लिए हमने जुलूस निकाला। बज़ में फैज़ान औलिया कमेटी की जो टीम है, उन्हीं के साथ साथ में आदिल मियाँ भी है। आदिल मियाँ, ये जुलूस क्या असर करता है और ये जुलूस की अहमियत क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी अहमियत तो यह है कि हम अहले तसव्वुफ़ के मानने वाले हैं, सूफिया के। जी। तो हमारा मशरब व मनसब ये साफ है कि हमने मौला मुर्तज़ा से वैसे ही इश्क किया जैसा करने का हुक्म था। हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुजुर्ग खुदू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आपके अक़वाल में से एक मशहूर कौल मौजूद है कि औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन नहीं। इसका वाज़ेह तर्जमा यह है कि मौला अली मुर्तज़ा के औसाफ बयान करना ये ज़ुबान से मुमकिन नहीं है। तो हम लोग ये जुलूस जो निकाल रहे हैं, हम लोग हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पिछले 2 साल से हम ये जुलूस निकाल रहे हैं, और अल्लाह तबारक तआला के फजल से, हमारे बुजुर्गों की दुआओं से, इससे हमें कायम रखने का इरादा हमने बना कर रखा है। तो हमारा मकसद और मनसब यही है कि हम जो है इस मिशन से सबको जोड़ते रहें, ताकि अहले तसव्वुफ़ का जो प्रॉपर मिशन था वो यही था कि हमने अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम को जो है हमेशा लोगों को बताया कि हुजूर के बाद हमें जो है अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम ये ईमान का हिस्सा है, और ये जुलूस उसी की एक जो है गवाही है। जी, आदिल मियाँ, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ शिया कम्युनिटी के साथ में उनको महदूद रखना ठीक है? ये किस तरीके से बात है? आप जैसे अहले तसव्वुफ़ है, आप अहले तसव्वुफ़ के नुमाइंदे हैं, अहले खानकाहों के नुमाइंदे हैं, आप लोग ये जुलूस की शक्ल 3-4 सालों से आप लोग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तादाद और इसकी अक्सरियत बढ़ती जा रही है, और भी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और भी तादाद इसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो क्या मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के हैं, सिर्फ शियों के साथ ही महदूद है? ये जो लोग फिक्र रखते हैं कि ये जो शख्सियत है मौला अली अलैहिस्सलाम की, ये सिर्फ शियों तक की महदूद ठीक है, बाकी सुन्नियों के साथ में ये उलूहियत होती है या राफ़ज़ियत होती है या शियत होती है? मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान मुसलमान वो है कि जो अपने लिए पसंद करे, वो दूसरों के लिए पसंद करे। वो मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी भूखा सोए। ये मौला अली का कौल है। आप नहजुल बलागा उठा के देखिए, आपका जो अक़वाल इसमें मनक़ूल किए गए हैं, उसमें देखिए आप फरमाते हैं कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि वो मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी भूखा सोए। तो ये तो यूनिवर्सल सारी कायनात के लिए है। जो हम अपने लिए पसंद करें, दूसरों के लिए पसंद करें। मुसलमान वो है जो सबके लिए फायदेमंद हो, ना कि सिर्फ अपने लिए। तो यूनिवर्सल तो मौलाए कायनात का जो पैगाम है, तो यूनिवर्सल तो सारी कायनात के लिए मौलाए कायनात है। मौलाए कायनात कहा गया इसलिए आप पूरी कायनात की मौला है। आप जैसा देख सकते हैं, ये जुलूस अहले तसव्वुफ़ बज़ में फैज़ान औलिया कमेटी ने निकाला है, और साथ ही साथ हमारे शिया कम्युनिटी की एक मस्जिद यहाँ पे पड़ी है, इन लोगों ने
शरबत पिला करके इनका इस्तकबाल किया है और इस जुलूस में इन लोगों का हाथ लगाया है और एक भाईचारगी का एक मैसेज दिया। अख्तर नकवी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से आप देखते हैं कि अहले तसव्वुफ और सुन्नी लोगों में ये इस तरीके के जुलूस वगैरह निकलते 13 रजब की रोज में, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आप क्या चाहते हैं इसमें और आगे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद, पहले तो मैं आपका जो सवाल है उस पर मैं थोड़ी सी रोशनाई डाल दूं कि ये जो मौलाए कायनात है, इनका एक लक़ब है, तो ये कुल कायनात के लिए है, ना ये तशय्यो के हैं ना तसन्नो के हैं। जैसे इनका लक़ब है मौलाए कायनात, तो इसमें सवाल ही नहीं होना चाहिए कि शियों के सुन्नियों के हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के हैं तो उनके वसी अली है, तो वो कुल है। मैं एक 4 मिसरे पेश करूंगा कि हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहते हैं, इससे साबित है यहाँ लोग बड़े रहते हैं। हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहते हैं, इससे साबित है यहाँ लोग बड़े रहते हैं। दुनिया वालों, यह दरबार शहंशाह नजफ, ताज वाले यहाँ कदमों में पड़े रहते हैं। ये हमारे अहमद साहब हैं, ये हमारे ट्रस्टीज हैं, जनाब गालिब साहब, फजल साहब, सरकार साहब, जो कि यहाँ पर हैदी जामा मस्जिद ट्रस्टीज है। माशाल्लाह ये हर काम हम लोग कभी भी शिया सुन्नी देख के कोई काम करते नहीं है और हमको करना भी नहीं चाहिए। यही तादाद की वजह से आज हम काटे जा रहे हैं। अगर हम कौल अली देख लें, अली ने तलवार जब चलाई आखिर में, अली ने जो हमको बताया गया है कि अली ने तलवार चलाई, अली ने तलवार कब चलाई, किस मसलक पर चलाई, तो ये पहले देखिए इसका मतलब क्या है, क्यों चलाई। ऐसे फौरन आती अली ने तलवार नहीं चलाई है, पहले खुतबा दिया गया, पहले इस्लाम फैलाया गया, उसके बाद जो नहीं समझे उनकी मौत थी। इमाम बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर नकवी साहब, आपका जवाब और आपका मेरा जो सवाल था कि आप जो शरबत पिला रहे हैं हमारे सुन्नी भाइयों को, जो कि आपस में एक ही हैं, जो बड़ी शीन और छोटी शीन कहते हैं, हम सब आपस में है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद को आप मजबूत करने का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे मिसबाह वास्ती साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जुलूस को जो आपने निकाला और इस जुलूस में शिरकत करके आप नुमाइंदगी कर रहे हैं और अख्तर नकवी साहब हमारे साथ में हैं, इस जुलूस से आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हो? और भी लोग हैं, मीरा रोड की आवाम और तमाम जहान के अवाम को आप इस जुलूस के जरिए से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैसेज से मुराद ये है, जब ये जुलूस का इनेकाद किया गया हम लोगों की तरफ से, मैं इतने खुले दिल से इन लोगों के पास आया और मैंने कहा हमारा जुलूस आने को है, आपने इस्तकबाल करना है। इन सब ने कहा लब्बैक, और इन्होंने कहा कि हमारे सारे तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, हाजिर होंगे, तो मैसेज तो यूं ही चले गया। तो रही बात तबर्रुक पे 4 मिसरे और सुन लीजिए। झोली दरे शब्बीर से खाली नहीं जाती, खैरात मगर सबसे संभाली नहीं जाती। झोली दरे शब्बीर से खाली नहीं जाती, खैरात मगर सबसे संभाली नहीं जाती। मजलिस के तबर्रुक पे ही पल जाती है ये कौम, औरों से तो औलाद भी पाली नहीं जाती। मिसबाह वास्ती साहब, अब ये जुलूस का मतलब आगे जाकर के क्या शक्ल लेने वाला है कुछ सालों में, क्या लगता है? इंशाल्लाह जैसे हम लोगों की काविशें, आप लोग सब लोग आमीन गए, जैसे रबीउल अव्वल हम लोग मनाते हैं यहाँ पे सब लोग मिलजुल के, उम्मीद है, यकीन है, इल्तिजा है बारी ताला में कि वैसे ही तमाम मौके अहले बैत अतार के हम लोग सब लोग मिल के मनाएं। वैसे ही जुलूस मौलाए मुर्तजा पाक का निकले, वैसे ही जुलूस हम लोग सब लोग मिल के बीवी पाक सलामुल्लाह अलैहा के निकले, इमाम हसनैन करीमैन के लिए निकले, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और आपकी अहले बैत नेमतुल लिल आलमीन। तो उम्मीद है कि ये मुस्तकिल मिजाजी से बुजुर्गों की सरपरस्ती में यही चलते रहे और ये अमन बना रहे। और बहुत जज़ाकल्लाह। और एक बात ये कि आपने चीज अर्ज की कि मौला अली मुर्तज़ा शिया सुन्नी मसला नहीं, बिल्कुल ये ईमान का मसला, बिल्कुल ईमान ये ईमान का मसला, शिया सुन्नी मसला नहीं है। हजरत आपने 4 मिसरे कहे, 4 मिसरे में अपने तौर पर आप हमारा मौक़िफ़ यही है, हम अपने लोगों को भी यही मिसरों से ताकीद करते हैं। शेर कुछ यूँ है कि जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा, जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा, लब अगर चुप रहे चेहरे पे नसब बोलेगा, लब अगर चुप रहे चेहरे पे नसब बोलेगा। और ये जो आवाज है काबे में किसी बच्चे की, ये जो आवाज है काबे में किसी बच्चे की, इसी आवाज में अफलाक में रब बोलेगा।
नाजरीन, जिस तरीके से अब ये जुलूस अपने अंजाम को जा रहा है, ये जुलूस खत्म होने पर है। अब ये जुलूस का जो बीच में पहुंचा था और वहाँ पे अपने अहले तशय्यो भाइयों ने इनका शरबत पिलाया और इन लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ इनको गले लगाया। तो ये बिल्कुल एक ईद की तरह से ये दिख रहा है। ये मंजर, यहाँ पे ईद मनाई जा रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर साल मनाया जाएगा इंशाल्लाह लोगों को इसको हर साल मनाया जाएगा। कल 9 बजे